नमस्कार, मैं हूं सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश की प्रोविजनल कट ऑफ आ चुकी है और अब स्टूडेंट्स बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। हालांकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो मैं काफ़ी पहले अपलोड कर चुका हूं, उसके बाद पेपर फर्स्ट जो दोबारा से हुआ है, ऐसे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इससे पहले कि क्या फाइनल कट ऑफ रह सकती है, इस पर हम चर्चा करें, आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश की जो अपकमिंग वैकेंसी है और स्कूल लेक्चर इंग्लिश की जो अपकमिंग वैकेंसी है, उनके कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही मेरा एप्लीकेशन सलामत अली खान गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सारा कंटेंट पूरे तरीके से अपग्रेडेड किया हुआ है और टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड ही है। और अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर की टेस्ट सीरीज जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बारे में भी मैसेज करते हैं कि जैसे कोई मैंने वीडियो सेकंड ग्रेड का या स्कूल लेक्चरर का अपलोड कर दिया है तो उसके अगले पार्ट की मांग करते हैं, जबकि मैं इसकी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं कि यूट्यूब पे केवल इंट्रोडक्शन पार्ट्स ही अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको कंप्लीट कोर्स अपडेटेड सिलेबस के साथ चाहिए तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से कोर्स है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले कि हम फाइनल कट ऑफ की बात करें कि कितना इजाफा प्रोविजनल कट ऑफ से रहेगा फाइनल कट ऑफ में, आप देख लीजिए कि पिछले वीडियो में मैंने कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी। तो ये आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रही है, ये सभी कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं 8 महीने पहले अपलोड कर चुका हूँ और पेपर फर्स्ट होने के बाद कितना फ़र्क देखने को मिलेगा वो हम अभी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में केवल 5-6 नंबर ही इससे ज़्यादा गिर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगी। तो देखिए प्रोविजनल कट ऑफ क्या रही है और प्रत्येक कैटेगरी में कितना इजाफा देखने को मिल सकता है। तो शुरू करते हैं फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखिए जनरल और ओबीसी की जो प्रोविजनल कट ऑफ आपने देखी है उसमें 21 नंबर का डिफरेंस है। तो क्या ये फाइनल कट ऑफ में भी रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। फाइनल कट ऑफ में आपको 10 या 11 या 9-8 यहाँ तक की डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो जनरल की प्रोविजनल अब है वो ओबीसी की प्रोविजनल में जितनी ग्रोथ होगी उससे कम होगी। मान लो अगर ओबीसी की प्रोविजनल जो है वो 25 से 26 नंबर और ज़्यादा बढ़ती है तो ये नहीं है कि जनरल की भी 25 से 26 बढ़ जाएगी, जनरल की लगभग 15 से 16 के आसपास बढ़ेगी। तो प्रोविजनल जो जनरल की रही है वो रही है 293.97, इसमें 16 से 17 नंबर और आप ऐड कर दीजिए फाइनल कट ऑफ के लिहाज से। तो इस प्रकार से ये कट ऑफ हो जाएगी 307 से 310 के बीच में। ये हाईएस्ट है, 307 से नीचे भी जा सकती है लेकिन 310 से ऊपर नहीं जाएगी। पिछली बार जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो 310 से 312 बताई थी और अब 307 से 310 है। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचे कि पेपर फर्स्ट जो है वो पुराने पेपर की अपेक्षा टफ हुआ है तो मेरिट थोड़ी और कम जानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन डिलीट होंगे तो ऐसे में वेटेज बढ़ेगा और आपके मार्क्स जो है वो बढ़कर आएंगे। जैसा रीट में हुआ था, रीट में जिस हिसाब से आपके मार्क्स थे, प्रोविजनल में भी आप सिलेक्ट हुए तो इसका मतलब आपके मार्क्स जो है वो बड़े हैं और काफ़ी बड़े हैं क्वेश्चंस डिलीट होने से। तो इस प्रकार से फाइनल कट ऑफ जो नॉन टीएसपी की जनरल की रह सकती है वो 307 से 310 के बीच, 16 से 17 नंबर बढ़ेंगे यहाँ पर। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में काफ़ी इजाफा देखने को मिलेगा ओबीसी और जनरल के मुकाबले, 25 से 26 नंबर और ज़्यादा ग्रोथ होंगे। तो अभी जो प्रोविजनल रही है वो 259.54 रही है, तो इस हिसाब से 286 से 287 तक ये फाइनल कट ऑफ रहने की संभावना है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की फ़िलहाल 272 रही है, 21 नंबर का डिफरेंस रहा है जनरल और ओबीसी में, लेकिन फाइनल में इतना डिफरेंस नहीं रहेगा। इसमें 22 से 23 मार्क्स और आप ऐड कर दीजिए, इसका मतलब 294 से 295 तक ये फाइनल कट ऑफ ओबीसी की रहने की संभावना है। नंबर आपके जब आपने काउंट कर रखे हैं उससे बिल्कुल बढ़ेंगे, 4 से 5 नंबर और ज़्यादा। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की काफ़ी कम रही है ओबीसी के मुकाबले, 204 है फिलहाल, तो 30 नंबर और इसमें इंक्रीज कर लीजिए तो 235 से 236 के बीच एमबीसी की मेरिट रहने की संभावना है फाइनल। एससी की बात करें तो फिलहाल एससी की 222 है, 27 नंबर और बढ़ने की संभावना है, 249 से 250 तक यहाँ पर जो है वो फाइनल कट ऑफ रहने की संभावना है। और एसटी की बात करें
तो 25 से 26 नंबर इसमें भी बढ़ेंगे। फिलहाल 187 है तो 213 से 214 तक एसटी कैटेगरी नॉन टीएसपी की जा सकती है। तो ये है नॉन टीएसपी की कट ऑफ फाइनल। मेरे हिसाब से मेरिट इससे कम भी रह सकती है, लेकिन ज़्यादा जाने की संभावना इस बार बहुत ही कम है। तो अगर आप इस दायरे में आते हैं तो आश्वस्त रहिए, स्कूल लेक्चर की तैयारी आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं बिना टेंशन के। और दूसरा, अगर आप इस दायरे में नहीं आते हैं तो भी 1-2 नंबर अगर नीचे जा रहे हैं तो भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट का पॉजिटिविटी के साथ वेट कीजिए, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। अब हम बात करते हैं टीएसपी में इंग्लिश की जनरल कैटेगरी की क्या मेरिट रह सकती है। तो वो 228 तक रह सकती है, अधिकतम 228 से नीचे ही रहेगी। तो अगर आप टीएसपी के स्टूडेंट हैं और इस दायरे में आते हैं जनरल कैटेगरी से, तो आपको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ये है मेरे हिसाब से एक पूरा एनालिसिस कि क्या फाइनल कट ऑफ रह सकती है। तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट। रिजल्ट का पॉजिटिविटी के साथ वेट कीजिए और आगामी एग्जाम्स की तैयारी अभी से लग जाइए। स्कूल लेक्चरर की न्यू वैकेंसी आने वाली है, पोस्टें बहुत ही कम आएगी, 120 से 150 के आसपास ही आने की संभावना है। तो ऐसे में कंपटीशन काफ़ी टफ रहेगा। अगर आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन पे ओनली टेस्ट सीरीज वो भी ज्वाइन कर सकते हो और कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें टेस्ट सीरीज जो है वो साथ में इंक्लूड है और वैलिडिटी इसकी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक रहती है। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं एक ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वॉल्यूम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, शब्बा खैर।